हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम आपको क्लास 8 की हिंदी लैंग्वेज की बुक पढ़ाते हैं। आइए इसका लेसन देखते हैं। देखिए बच्चों, लेसन 6 चैप्टर का नाम है संधि। ठीक है, कहते हैं संधि शब्द सम तथा धी से मिलकर बना हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ है मेल, यानी कि एक दूसरे का जोड़ बिठाना। अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से उसमें जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो बदलाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में देखो यहाँ पर दिखाया गया है महा प्लस ईस बराबर महेश। ठीक है, ये इसकी संधि बन गई। सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। चरण प्लस अमृत यानी कि चरणामृत। दिक प्लस अंबर यानी कि दिगंबर। ठीक है बच्चों, फिर उपरोक्त उदाहरणों में पहले शब्दों की अंतिम ध्वनियाँ दूसरे शब्दों की पहली ध्वनि से मिलकर, यानी कि आपस में आखिरी और पहली ध्वनि मिलकर उनसे प्रभावित क्रमशः उससे मतलब महेश, चरणामृत, सूर्योदय और दिगंबर शब्दों का निर्माण हुआ है, यानी कि इन शब्दों को बनाया गया है। ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो दो वर्णों के निकट होने पर, यानी कि दो वर्णों के मिल जाने पर जो उनके परस्पर मेल होता है, उससे विकार या परिवर्तन यानी कि जो बदलाव आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब आइए देखते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। पहला देखिए स्वर संधि, दो स्वरों के आपस में मिलने पर, यानी कि दो जो स्वर होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं और फिर उसके बाद मिलने पर जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, गिरि प्लस ईस बराबर गिरीश। विद्या प्लस आर्थी बराबर विद्यार्थी। अब आइए देखते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, मतलब इस स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाया गया है दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ के बाद जो है ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ समान स्वर आते हैं, यानी कि एक जैसे के स्वर आते हैं। ठीक है, तो क्रमशः यानी कि रुकने के बाद आ ई ऊ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। ठीक है, हिम प्लस अंशु बराबर हिमांशु। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसका पेज पलटते हैं। अब यहाँ पर देखिए खा वाले में ये गुण संधि के बारे में बताया गया है। तो आ और बड़ा या का संयोग ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ या ऋषि के साथ होता है, जो क्रमशः ए ओ और अर पर हो जाता है। जैसे अगर इसका उदाहरण हम देखते हैं तो आ प्लस ई बराबर ए, यानी कि सुर प्लस इंद्र, यानी कि बराबर क्या इसका सब मिलकर बना? सुरेंद्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आ ए का मेल ए और ऐ से होने पर ए या ओ या आओ से होने पर औ बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लोक प्लस ऐषणा, यानी कि लोकेशणा। ठीक है बच्चों, अब आइए इस पेज पर देखते हैं। यहाँ डा वाले पर देखिए अयादि संधि के बारे में इसी प्रकार बताया गया है। आ बराबर अय, ने प्लस अन बराबर नयन। ठीक है, उसके बाद व्यंजन संधि को देखते हैं। कहते हैं व्यंजन के साथ और एक व्यंजन या स्वर के मिलने से वर्ण में जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो बदलाव आता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस बराबर वागीस। अब यहाँ पर देखिए व्यंजन संधि के नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाना, यानी कि बदल जाना। जैसे अप प्लस धी बराबर अवधि, उत प्लस घाटन बराबर उद्घाटन। तो यहाँ पर इन शब्दों का परिवर्तन हुआ है। अब आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं विसर्ग का रा में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें या रा, लावा इन सब शब्दों से बदल जाता है, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए नी प्लस उपाय बराबर निरुपाय। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार विसर्ग का सा में परिवर्तन होता है। आइए बच्चों पेज पलटते हैं। फिर यहाँ पर देखिए विसर्ग का सा में परिवर्तन होता है, विसर्ग का श से परिवर्तन होता है और विसर्ग का यहाँ पर लोप भी बताया गया है। विसर्ग का मेल रा से हो तो विसर्ग जो है लोप्त हो जाता है, यानी कि वहाँ से गायब हो जाता है और स्वर्ग दीर्घ हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। जैसे नी प्लस रस यानी कि नीरस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग का मेल आ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा से हो तो विसर्ग में ओ में बदल जाता है, यानी कि इस ओ में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है तम प्लस गुण बराबर तमोगुण। तो यहाँ से बच्चों हमारा 6 लेसन कंप्लीट होता है। आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं।
यहाँ पर देखिए बच्चों, पहली वाली एक्सरसाइज पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है संधि शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, तो सम प्लस धी, यहाँ पर टिक लगाइए। ठीक है, उसके बाद संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 पर टिक लगाइए। दो स्वरों का आपस में मेल होने पर जो परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टिक लगाइए। ए स्वर का मेल दूसरे स्वर से होने पर अ परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर अ में लगाइए। ठीक है बच्चों, उसके बाद संधि युक्त शब्दों को संधि से पूर्व की अवस्था में लिखना क्या कहलाता है, तो ठीक है, ये दोनों पर टिक लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ टिक लगाइए। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा 6 लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।